जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए, तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। प्रणिपात दोस्तों, मैं ऋषभ खंताल स्वागत करता हूं आप सभी का बेसिक विद खंताल में। आज का वीडियो समर्पित है एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने अपने जीवन के 43 बेमिसाल वर्ष भारत माँ और भारतीय सेना को समर्पित किए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ शहीद जनरल बिपिन रावत जी के बारे में, उनके जीवन में आए कई उतार चढ़ाव और उनके कई सुने अनसुने किस्सों के बारे में। जनरल बिपिन रावत जी का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था। शिमला और देहरादून से अपनी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एनडीए एग्ज़ाम क्लियर किया और एसएसबी इंटरव्यू निकाल के उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए खड़गवासला, जो कि पुणे में स्थित है, वहां अपनी ट्रेनिंग शुरू की। उसके बाद वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की और वहाँ उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का खिताब मिला, जो कि बेस्ट कैडेट को दिया जाता है। उसके बाद वो 11 गोरखा रेजिमेंट में पोस्टेड हुए, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। यहाँ से उनकी ऑफिसर जर्नी की शुरुआत हुई। जनरल बिपिन रावत जी को बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था। जो उनकी हायर स्टडीज़ है वो उन्होंने लीववर्थ कॉलेज यूएसए और डीएसएससी कॉलेज न्यूजीलैंड में स्थित है वहाँ से की। डीएसएससी कॉलेज के लिए वो 8 दिसंबर को वेलिंगटन जा रहे थे, जहाँ एक दुर्घटनापूर्ण हादसे में उनका आईएमएफ चॉपर MI-17V5 क्षतिग्रस्त हुआ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि न्यूज़ और अखबारों में जितने भी डिफेंस एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद ही पता चलेगा कि जो प्लेन क्रैश हुआ है उसका असली रीज़न क्या था। तो दोस्तों, समझते हैं ब्लैक बॉक्स के बारे में। ब्लैक बॉक्स एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर कई उपकरण फिट होते हैं। ये कॉकपिट में एक सीक्रेट बॉक्स की तरह काम करता है, जिसका काम है कि हवा की ऊंचाई, हवा का दबाव, कॉकपिट के अंदर जो पायलट की बातचीत है उसको रिकॉर्ड करना। जब प्लेन क्रैश होता है तो इन सब साक्ष्य के आधार पर जो डिफेंस एनालिस्ट होते हैं वो पता लगाते हैं कि प्लेन क्रैश होने का असली कारण क्या हुआ। ब्लैक बॉक्स असलियत में ब्लैक नहीं होता, वो ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध में इसकी शुरुआत हुई तब ये सीक्रेट बॉक्स ब्लैक कलर से पेंट हुआ करता था, जिस वजह से इसे ब्लैक बॉक्स कहा गया। तो इसी ब्लैक बॉक्स पर अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि प्लेन क्रैश का असली कारण क्या था। अब बात करते हैं जनरल बिपिन रावत के ऐसे मिशंस और ऑपरेशंस के बारे में जिन्होंने उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पदवी तक पहुंचाया। सबसे पहला उनका जो सबसे महत्वपूर्ण मिशन था वो था 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक। जी हाँ, और 2016 में उरी हमले की जवाबी तैयारी में जो सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की थी, उसकी भी प्लानिंग ऑपरेशन में जनरल बिपिन रावत जी की मुख्य भूमिका थी। इंडिया चाइना का जो सैन्य डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, तो जनरल बिपिन रावत जी ने डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू, मीटिंग्स और वार्ता के थ्रू जो भारत चीन के रिलेशंस में जो स्ट्रेन्स आ गए थे उसको बड़े अच्छे तरीके से उसको समन्वय में लाया। संयुक्त राष्ट्र, जिसे यूनाइटेड नेशन कहते हैं, उनका एक मिशन होता है पीस कीपिंग मिशन, जिसका काम है सारे विश्व में शांति फैलाना। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एक देश कोंगो में इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा फैल रही थी। तो बिपिन रावत जी जो उस टाइम ब्रिगेडियर थे, उनको वहाँ तैनात किया गया। जनरल बिपिन रावत जी एक बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट थे, क्योंकि उन्होंने जो एमफिल किया है डिफेंस स्टडीज़ से वो मद्रास यूनिवर्सिटी से, और उनका जो पीएचडी रहा है जो कि मिलिट्री मीडिया में रिसर्च का, वो उन्होंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से किया है। तो इन दोनों डिग्री और फील्ड एक्सपीरियंस की वजह से जो स्ट्रेटजीज मेकिंग है वो पार्ट उनका बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो कोंगो में उन्होंने देखा कि जो वेलवेट ग्लव्स अप्रोच जो पहले चलती थी, यानी जो भी इंसर्जेंट्स होंगे उनसे वार्ता और बातचीत के थ्रू कोई रास्ता निकाला जाएगा, उन्होंने समझा कि वेलवेट ग्लव्स अप्रोच से काम नहीं, आयरन फिस्ट अप्रोच से काम होगा, जो कि एक जवाबी कार्रवाई होती। तो उनकी इसी सूझबूझ और स्ट्रेटजी मेकिंग की वजह से उनको कमेंडेशन अवार्ड से 2 बार नवाजा गया। तो दोस्तों, इन सारे ऑपरेशंस से एक उन्हें प्लेटफॉर्म मिला कि वो पूरी इंडियन आर्मी के एक चीफ बन सकते हैं। जो उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा वो था कि उन्होंने जो आर्मी के नवीनीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन पे काम किया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। उनका ये विज़न था कि
भारत जो भी हथियार बनाता है वो उसे खुद बनाना चाहिए, ताकि इससे जो बजट पे भार है वो भी कम पड़े और भारत भी बिल्कुल जो शक्तियां हैं उनमें शामिल हो। तो ये थी सोच बिपिन रावत जी की, जो कि उन्हें सबसे अलग बनाती है। बिपिन रावत जी का जो 43 साल का सफ़र रहा, उन्होंने हर इंटरव्यू और लेख में उसके पीछे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को सबसे बड़ा फैक्टर बताया कि अगर ये दोनों चीज़ें किसी के अंदर भी है तो वो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। उत्तराखंड के एक छोटे से ज़िले से आने के बावजूद भी उनके पिताजी, जो कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनकी लेगेसी को उन्होंने कंटिन्यू किया और देश के सर्वोच्च पद पर पहुँचे। इंडियन आर्म्ड फोर्स में एक कहावत है कि कोई भी युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि स्ट्रेटजी और रणनीति से जीता जाता है। तो ये रणनीति मेकिंग का जो उनका पार्ट था वो बहुत स्ट्रांग था, जिस वजह से वो इंडियन आर्मी के चीफ और फिर आगे चल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। तो यही उनकी जर्नी रही, जिस वजह से आज उनके निधन होने की वजह से पूरे विश्व में एक संवेदना का माहौल है। तो एज अ क्रिएटर बेसिक विद खंताल की तरफ से ये एक छोटी सी श्रद्धांजलि है जनरल बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत जी और सभी इंडियन आर्मी ऑफिसर्स जो कि उस दुर्घटनापूर्ण हादसे में पंचतत्व में विलीन हुए। नई दिल्ली में उनका पूरा अंतिम संस्कार उनकी बेटियों के द्वारा किया गया और सारे वीआईपी रिप्रेजेंटेटिव्स, भारतीय राजनेता से लेकर सारे लोग उनकी इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। तो दोस्तों, मैं भी आपको उनकी कुछ इमेजेस और वीडियोस के थ्रू छोड़ जाता हूं, जिससे वो आपको हमेशा याद रहें। ओम शांति। भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा, आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा।